अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। मेरा बेटा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फेडरल बोर्ड की जो मैथमेटिक्स की किताब है क्लास 10 की, उसके अंदर जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं और जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, मेरा बच्चा, हमने इंशाल्लाह ताला पर्टिकुलरली इन लेक्चर्स के अंदर उसको डिस्कस करना है और डील करना है और अंडरस्टैंड करना है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, सबको सॉल्व आउट करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमने डिस्कस करनी है। कम्प्लीटली नहीं, आज इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, इंशाल्लाह पार्ट नंबर 1 होगा, और इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है इन लेक्चर से, ऐसे ही आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब तक इन लेक्चर्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट और फ़ायदा पूरा का पूरा मिल सके। ठीक हो गया जी। देखिए भाई मेरा बेटा, स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज को सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सको। ठीक हो गया जी। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। बेटे, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बताया था कि आपके पास आयोटा वाई ये क्या है? ये प्योर इमेजनरी नंबर है, यानी इसके अंदर रियल नंबर मौजूद नहीं है। ऐसे ही है ना भाई, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 0 है, और बी की वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक हो गया जी। एज यू ऑल नो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं भाई, आपके पास एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। ऐसे ही है ना भाई। और ए प्लस बी आयोटा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऐसे ही है ना, डिनोट करने का तरीका होता है कि किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक हो गया जी। देखिए भाई, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी सामने रखना है। और मेरा बच्चा, मेरा पूरा टारगेट ये है कि मैं इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स दूं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं कि आपको ज़िंदगी भर इंशाल्लाह ताला ये याद रहें, ये आपको आगे भी इंशाल्लाह ताला काम दे रहे होंगे। तो इसलिए अगर आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, क्वेश्चंस को समझ लिया, आपके लिए आगे के लिए इंशाल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, यानी प्योर इमेजनरी फॉर्म के अंदर आपने आंसर देना है। खालिस इमेजनरी फॉर्म के अंदर आपने आंसर देना है। देखिए भाई, आपसे क्या कह रहा है? पहला पार्ट आपके पास क्या है भैया? ये है स्क्वायर रूट -3। अच्छा, एक बात अपने जहन में रखिएगा, मैं बता चुका हूँ कि भैया तुम्हारे पास आयोटा किसे कहते हो? आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। सर जी, आयोटा स्क्वायर की क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की होती है -1। बात क्लियर हो रही है? बस ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में बेहतरीन तरीके से रखनी है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो मैंने तुम्हें मेंशन करके दिखाया। मेरा बच्चा, मैं नोट्स इस तरीके के बनवाऊंगा इंशाल्लाह कि नोट्स आप जब भी उठाओगे ना, आपके लिए इंतहाई आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपको देख के ही सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। और मेरा बच्चा, लेक्चर नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा, तो बेफिक्र हो जाइए। देखिए, मैं आपके पास स्क्वायर रूट -3 है। बेटे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ बताओ जी। ट्यूशन वाले बाजे आपको पढ़ाते होंगे ना जी, कैसे करते हो आप इसको सॉल्व? स्क्वायर रूट -3 है भैया, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। स्क्वायर रूट -3 है। सर जी, इसको ना आप एक काम करें, इसको आप इस तरीके से लिख लें, स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इंटू -1। भाई, इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है? स्क्वायर रूट 3 इंटू -1, ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट -3 बनेगा। सिंपल सी बात है। और क्या हो जाएगा? आप एक काम कर लो, जब भी आपको पता है दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों के ऊपर क्या हो? स्क्वायर रूट हो, मेरा बच्चा आप अलहदा अलहदा इनको लिख सकते हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, बोलो, स्क्वायर रूट -1। अब मेरा बेटा, मुझे एक बात पता है, सर इट रिमेन्स द सेम, बट स्क्वायर रूट -1 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयोटा। तो भाई, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज व्हाट? आंसर इज स्क्वायर रूट आयोटा। बात क्लियर हो गई? तो ये भरपूर तरीके से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी? बोलें हाँ या ना? सही है मेरे प्यारा बच्चा। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट। देखिए भाई, 6 इंटू स्क्वायर रूट -4, बताओ भाई कैसे होगा? भैया, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। अगेन सर क्या करेंगे? अगेन सिंपल तरीके से एक काम कर देंगे कि भाई आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 4 हो जाएगा इंटू, सेट है जी। अब आगे क्या होगा? 6 इंटू
ये हो जाएगा। इसमें कोई मसला है, कोई परेशानी है? नहीं सर जी, बिल्कुल कोई नहीं है। देखो 6 इंटू स्क्वायर रूट 4, आपके पास आंसर क्या आएगा? देखो बेसिक सी जो बातें होंगी ना वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं कि आपको जहन में ही नहीं रहते कि हमने पढ़ा क्या था। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। बाज़ों का आदमी इनको लाइट ले रहा होता है, लेकिन वो लाइट इतनी होती नहीं है, होती तो बहुत आसान सी है, लेकिन आदमी वहाँ पर मिस्टेक्स कर जाता है। देखो भाई आपके पास क्या सीन है, इसको तो आप फटाफट पहली फुर्सत में क्या कह दोगे, आयोटा कह दोगे। ठीक हो गया जी। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर रूट है ना ये क्या है? स्क्वायर रूट है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट है ये। ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट के अंदर होता है क्या है मेरा बच्चा, दो आपके पास नंबर्स का एक पेयर बनता है। ठीक हो गया, यानी 2 इंटू 2 है। और अगर मिसाल के तौर पर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता तो भाई आप दो नंबर का एक पेयर बनाओगे, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही क्यूब रूट के अंदर 3 नंबर का बनता है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर्स का बन रहा होता है। तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या सीन हो जाएगा, बोलो सर जी? हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू, ये तो बाहर निकल आया 2 बचा। अब अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट। देखो 2 तो बाहर आ गया ना, स्क्वायर रूट 1 बचा। सही है जी, ये आपके पास हो जाएगा। और बताओ मुझे, और बताओ। और तुम्हारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 1, आपके पास क्या होता है, 1 ही होता है। तो भाई आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास हो रहा होगा। तो 2 6 क्या हो जाएगा, बोलो 12 हो जाएगा। 12 आयोटा आपके पास क्या होगा, राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक हो गया जी। ना मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट। जी मेरा प्यारा बच्चा, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहे हैं जी? वीडियो पॉज करो और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई सर की मुझे बात कितनी समझ में आ रही है। और लाजमन अपना फीडबैक देना मुझे कि भाई पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया जी। अच्छा सीन क्या है भाई, बहुत सीन सिंपल सा है। सर क्या करना है, स्क्वायर रूट -4/9। देखिए भाई पहली फुर्सत में जब भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं, दोनों के पास स्क्वायर रूट लगाओ तो सेपरेट कर सकते हो। तो क्या करूँगा मैं, बोलो भैया? मैं एक काम करता हूँ, ऊपर ये कर लेता हूँ, नीचे ये कर लेता हूँ। बहुत बच्चों वाला स्टेप मैंने किया। देखिए भाई अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा भैया, अगेन 4 इंटू, यार अब मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। और स्क्वायर रूट 9 है, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। सही है जी। अब स्क्वायर रूट है एज आई मैंशनड। मेरा बच्चा क्या करोगे आप, एक काम करते हैं 4 को भी क्या कर लेते हैं, 2 इंटू 2। अब बताइए मुझे, ये हो गया और ये एक पेयर बन गया, सिंपल सी बात। तो भाई ये हो जाएगा 2 इंटू ये, ठीक है, आयोटा आ जाएगा ना इसकी जगह, और ये क्या आ जाएगा 3, सिंपल सी बात। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू। तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे सर जी शपाटर तरीके से आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ये। ठीक हो गया जी। 2/3 इंटू आयोटा, क्या ख्याल है, यही आएगा? बिल्कुल सर जी यही आ रहा होगा। तो भैया आपके पास ये करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट, माइनस इंटू स्क्वायर रूट -20। बहुत बच्चों वाली चीज़ है, टेंशन निश्ता, ना लेने का ना देने का। देखो भाई आपके पास सीन क्या होगा, सीन सिंपल सा होगा। सर जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई माइनस तो आपके पास ऐसे ही है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय, अरे भैया 20 इंटू स्क्वायर रूट -1। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन क्या होगा, बताओगे, बोलो भाई आपके पास सीन क्या होगा। भाई बहुत बच्चों वाला सीन होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, ये तो माइनस साइन है, 20 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 5 20 होता है भैया, टेबल तो याद है ना, बोलो 4 का पहाड़ा याद है, 4 5 20, और ये क्या हो जाएगा आयोटा। अब सिमिलरली आपके पास आगे स्टेप क्या हो जाएगा, आगे स्टेप आपके पास होगा माइनस, यार इसको ना एक काम करो, ये कुछ नहीं है -1 है, ठीक है। तो -1 इंटू भाई 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 को मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक हो गया जी, और इंटू आयोटा। अब मुझे एक बात बताइए, 2 का एक पेयर बन गया, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आने जा रहा है, बताओ जी। आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा, बोलो भाई। -1 इंटू आयोटा करूँगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये 2 आपके पास बाहर निकल आया, ये आपके पास हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, बोलो कोई परेशानी, कोई मसला, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो मेरा बच्चा फाइनल आंसर क्या होगा, बोलो -2
इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा। बात क्लियर हो गई? ये प्योर इमेजनरी नंबर है। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास आंसर क्या होने जा रहा है? बोलो भाई, आंसर होगा सर जी हमारे पास ये। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। यस, पार्ट नंबर 5, 4 माइनस और स्क्वायर रूट -60। बहुत बच्चों वाली चीज़ है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? कैसे सॉल्व करोगे बताओ मेरा प्यारा बच्चा? सिंपल तरीके से हो जाएगा सर, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं, है ही नहीं। देखें भाई, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, देखो टेबल्स पक्के होंगे ना तो बिल्कुल आप बासानी सॉल्व कर लोगे। देखें मुझे एक बात बताएं, 60 आपके पास कब आता है? 15 4 ज़ा 60, ऐसा ही है। इसको एक काम करते हैं, ठीक हो गया जी। और ये मैंने अलहदा कर लिया, इसमें कोई मसला नहीं सर जी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, 15 तो मेरा प्यारा बच्चा तोड़ने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, भाई जिसका आप पेयर बना सकते हो ना उसको आप ब्रेक कर लो। ये क्या हो जाएगा? आयोटा। सिमिलरली आगे क्या होगा? 4 माइनस, देखो ये आपके पास बन गया पेयर, स्क्वायर रूट है तो दो नंबर्स का एक पेयर बनेगा। तो आपने क्या किया, 2 बाहर निकाला और अंदर 15 बचा। ठीक हो गया जी। बोलो इसमें कोई मसला, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया बेटे, बोलें हाँ या ना। तो भाई 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 आयोटा। क्या ख्याल है, यही आंसर होगा या नहीं होगा मेरा बच्चा? यही तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक हो गया जी। तो यही करेक्ट आंसर है, चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। सो 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 इंटू आयोटा इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस मेरा प्यारा बच्चा, क्या कह रहे हैं? स्क्वायर रूट -8 इंटू स्क्वायर रूट -2। मैंने तुम्हें बताया है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। ये देखो भैया, ये मैंने कर लिया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने जहन में रखना। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट -1, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकता हूँ भाई, 2 की पावर 3 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 3 दफ़ा 2 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है? 8 आता है। सिमिलरली यहाँ पर तो हो गया आयोटा, ये हो गया, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर रूट 2, सेट है जी। और ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास आयोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर रूट है या नहीं? बिल्कुल सर, दो आपके पास नंबर्स की, आपके पास दो नंबर्स का एक पेयर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे कि भाई ये 2 तो बाहर आ गया, एक लेकिन अंदर रहेगा, एक ये चीज़ है, स्क्वायर रूट 2 इंटू आयोटा है। सर अब आपके पास सीन क्या है? देखो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, एक बात ये, ठीक है, और दूसरा काम क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो एक बात अपने जहन में रखना, जब भी दो टर्म्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए और अंदर वो क्या हो, अंदर वाली वैल्यू सेम हो, तो वो वैल्यू अगेन आप राइट डाउन कर देते हैं, बट विदाउट स्क्वायर रूट। यानी 2 तो आपके एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ आपके पास 2 लिखा जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक हो गया जी। देखो इसके पीछे ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, आप अपने जहन में रखना। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। देखो स्क्वायर रूट 2 की पावर क्या है अगर मैं पूछूं तो 1 है, 0 नहीं बोलना कोई भाई, जब भी तो वो प्रेजेंट है, 1 है उसकी पावर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 बेस सेम है, तो क्या हो जाएंगी आपके पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐसा ही होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई बेस सेम पावर्स ऐड, ठीक है, तो बेस सेम और आपके पावर्स ऐड और टर्म्स क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये हो जाएगा 2। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है? 2। इसलिए मैंने तुम्हें ये वाली बात कही है। ठीक हो गया जी। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा कोई भी क्वेरी हो ना, कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है जी। तो 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा फाइनल बताइए? आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो सिंपल तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? -4। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, बोलें हाँ या ना। तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है तुम्हारे पास सिंपल तरीके से, बोलो भाई, -4 आंसर आ रहा है मेरा प्यारा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।
आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्कल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा और अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखिएगा। लेक्चर नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अटैच कर दूंगा और मेरा बच्चा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।